हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू सो सो मच। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक मैसेज लाई हूँ डिवाइन का। देखेंगे आज डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं और कौन सा मैसेज आपको देना चाहते हैं। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थैंक यू बोलेंगे उन लोगों को जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है और कुछ लोगों ने मुझे डोनेट किया है। ठीक है, तो इन लोगों के लिए आज हम कुछ ओरेकल मैसेजेस लेंगे। देखेंगे इनके लिए क्या मैसेज आ रहा है। मुरली चंद नानी जी, थैंक यू सो सो मच। आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो सो मच। आपके लिए कोई मैसेज है तो देख लेते हैं। लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू बिगनिंग ऑन इट्स वे टू यू नाउ। ओके, आपको कहा जा रहा है कि पुरानी जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती उन्हें छोड़ दीजिए और नई चीज़ें जो आपके जीवन में आ रही हैं उसके लिए जगह बनाइए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप शायद पास्ट में थोड़ा सा क्लिंग्ड हों। पास्ट में चिपके हुए मत रहिए, क्योंकि जो नया आ रहा है जीवन में उसके लिए जगह नहीं रहेगी। तो पुरानी सभी चीज़ों को दिल से हटा दीजिए और नई चीज़ों के लिए जगह बना लीजिए, क्योंकि कुछ नया आ रहा है आपके लिए। ठीक है, अनिकेत चावना जी, अनिकेत चावना जी, थैंक यू सो सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए भी कोई मैसेज है तो देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। दे विल बी बैक, एक्सपेक्ट टू हेयर फ्रॉम देम सून। ओके, तो देखिए आपका कोई लव्ड वन ऐसा हो सकता है जहां से आपको उम्मीद है किसी चीज़ की, या कोई मैसेज या किसी का इंतज़ार, या किसी से किसी तरह का कोई जवाब आपको चाहिए, कोई आंसर चाहिए या कोई बातचीत करनी है। तो आप तैयार हो जाइए, उनका मैसेज आपके लिए आने वाला है। या फिर शायद कोई गुड न्यूज़ या कोई ना कोई न्यूज़ आपको मिलने वाली है। ठीक है, चलिए, तो ये मैसेजेस थे उन लोगों के लिए। अब एक और पर्सन है, इनको भी थैंक यू बोल लेते हैं। सुनीता जी, थैंक यू वेरी वेरी मच मुझे डोनेट करने के लिए। मुझे डोनेट करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत थैंक यू। आपके लिए भी कोई मैसेज है अगर तो देख लेते हैं। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, ओके, एक मैसेज और ले लेते हैं। देखिए आपकी लाइफ में ना ये जो साइन है बहुत मैटर करते हैं। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, ये आपकी लाइफ में। ओके, कन्फेशन, समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग। तो आपकी लाइफ में ना ये जो राशियां हैं इनमें से कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो कि किसी तरह का कन्फेशन करेगा, कोई ना कोई बात आपको कह सकता है या कुछ ना कुछ बोलेगा आपसे, कुछ ना कुछ कन्विंस करेगा आपके आपसे। ठीक है, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इनमें से कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बताएगा। ठीक है, चलिए चलिए, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, ओके, इतने सारे मैसेजेस हम नहीं लेंगे, हम एक ही मैसेज लेंगे। ओके, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जल्द, ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके मेरी रीडिंग के। और एक कार्ड आ गया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है आपकी रीडिंग में। ओके, टेम्परेंस, टेम्परेंस कार्ड आया है एक। ओके, बहुत से कार्ड्स आ गए थे, हम इतने कार्ड्स नहीं लेंगे। चलिए, रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। ओके, एक और मैसेज आ गया है, एस ऑफ स्वॉर्ड। ओके, एक कार्ड आना चाहता है और ये है एट ऑफ वॉन्ड्स।
ओके, एक कार्ड और आ गया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ कप्स। चलिए कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। एक और कार्ड आ गया है। ओके, द डेविल आया है बट रिवर्स आया है। ओके, एक और कार्ड आ गया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। एक और कार्ड आ गया है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। एक कार्ड और आ गया है, विच इज 8 ऑफ स्वॉर्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है आया है बॉटम ऑफ द डेक, और इसके पीछे झांक रही है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, और उसके पीछे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। ओके, और इसके पीछे द एम्परर कोई झांक रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पर कोई पर्सन है स्पेसिफिकली, और कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पास्ट से जुड़े हुए हैं। एक नहीं है, फैमिली कोई है, बार बार आ रही है ये। और ये लोग जो हैं अपने इमोशंस को ना अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि ये डबल स्टैंडर्ड इमोशंस में हैं। इन लोगों ने ओके, तो देखिए यहाँ पर कोई फैमिली है, और कोई एक स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकता है, बट यहाँ पे कोई फैमिली है जो कि बार बार आ रही है। ये आपके पास्ट से जुड़े हैं, यानी कि आप जानते हैं इनको। ये लोग अपने इमोशंस पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये घड़ी घड़ी अपने इमोशंस चेंज करते हैं, कभी ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं आपको लेकर, कभी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, कभी इनके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स और बहुत ज़्यादा काइंडनेस आपको लेकर के पैदा हो जाती है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा इनके मन में पैदा हो जाता है। मतलब इनका खुद पर ही कोई कंट्रोल नहीं है, इनको पता ही नहीं चल रहा कि ये कर क्या रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ना ये लोग जो हैं अपनी लाइफ में ना किसी तरह का बैलेंस चाहते हैं, और बहुत ही क्लियर डिसीजन है कि ये लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और आपके साथ अपने रिश्तों को मेंटेन करना चाहते हैं। इनकी खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। रीज़न ये है कि इन लोगों ने जो आपके ऊपर स्पेल किए थे वो बैकफायर हो चुके हैं, वो सभी स्पेल बैकफायर हो गए हैं, और इनकी लाइफ में पूरा का पूरा बैलेंस खराब हो चुका है।
अब क्योंकि ये लोग अपने ही बनाए हुए जाल में फँस चुके हैं, इसलिए ये लोग आपसे रिश्ते मेंटेन करना चाहते हैं और बहुत क्लियर इनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि आपके या तो आपका जो कुछ भी आप कर रहे हैं, बना रहे हैं, अगर इनको अपनी लाइफ को बैलेंस में लाना है, तो आपसे कांटेक्ट बनाकर चलना पड़ेगा, आपसे रिश्ते मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। नहीं तो चीज़ें इनकी लाइफ में बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगी। आप अपनी लाइफ में टोटली ब्लेस्ड हैं, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों को एन्जॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी आप ला रहे हैं, धीरे-धीरे चीज़ें बैलेंस्ड आउट हो रही हैं। ये लोग अब आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और कम्युनिकेशन करने के लिए ना ये सोच रहे हैं बात करने का आपसे, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। बट ओवरथिंकिंग करते जा रहे हैं और आगे कुछ बात को बढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है? और सबसे बड़ी चीज़ है कि थोड़ा-सा ना आपको भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा क्योंकि ये लोग आपके पास आएँगे अपने रिश्ते मेंटेन करने के लिए, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, ठीक है? यहाँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, इट मीन्स कि ये लोग ना आपसे अब चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं सो दैट कि आपके मन में कोई ग्रजेस ना रहें इनको लेकर के आप माफ़ कर दें और चीज़ों को पहले जैसे बैलेंस कर दें, जैसे चीज़ें पहले बैलेंस्ड थी। यानी कि पहले इन लोगों ने सब कुछ ख़राब किया, आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की, बहुत ज़्यादा भसड़ मचाई और अब ये चाहते हैं कि चीज़ें पहले जैसी हो जाएँ और आप इनके साथ पहले जैसा बर्ताव करें, पहले जैसा बिहेव करें। इन्होंने अगेन स्पेल किया है सो दैट आपका मन थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए इनको लेके, जो कि बैकफ़ायर हो चुका है, यानी कि ये जो स्पेल अब कर रहे हैं, ये शुरू होते ही बम इन्हीं के घर में फट रहा है। ये आप तक पहुँच ही नहीं रहे हैं। ये सभी चीज़ें ऑन द वेरी स्पॉट ही बैकफ़ायर हो रही हैं। ये लोग अपनी अपनी ग्रोथ चाहते हैं और इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि इनकी ग्रोथ आपके बगैर हो ही नहीं सकती। इसीलिए ये बहुत जल्दी-जल्दी ना आप तक पहुँच जाना चाहते हैं, इससे पहले कि चीज़ें ख़राब हो जाएँ आपकी लाइफ़ में। या फिर चीज़ें इनकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएँ और हालात बहुत बुरे हो जाएँ, बदतर हो जाएँ, इससे पहले ये लोग आप तक पहुँच जाना चाहते हैं। बट क्योंकि इनकी लाइफ़ में टोटली स्टक सिचुएशन चल रही है, ये लोग अपनी ही बनाए पिंजरे में कैद हो चुके हैं, स्टक हो चुके हैं। इनको नहीं पता कि ये क्यों स्टक हो रहे हैं, स्टक होने का रीज़न है कि जो भी इन्होंने स्पेल किए हैं ना, वो सब आपके ऊपर जो स्पेल किए हैं, वो सभी बैकफ़ायर हो गए हैं। आप टोटली फ्री हैं और ये लोग अपने ही बनाए पिंजरे में कैद हो गए हैं। रीज़न ये है, ठीक है? तो ये लोग चाहते हैं किसी तरह का कम्युनिकेशन करना बट मेरा सजेशन है कि आप सोच समझ कर अपने लिए डिसीज़न लीजिएगा। जो भी लेना है आपने डिसीज़न, सोच समझ कर लेना है, जल्दबाज़ी नहीं करनी है, ठीक है? 1-2 कार्ड्स और लेंगे, देख लेते हैं। आउटकम का कार्ड क्या निकलता है? देख लेते हैं आउटकम का कार्ड क्या निकलता है? ओके, एक कार्ड आ गया है। ओके, एक कार्ड आ गया है और जो कार्ड आया है वो है द फूल। आप सारी सिचुएशन को ईश्वर को सरेंडर करके अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने की कोशिश कीजिए। आपकी लाइफ में ना ये लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे, आप बिल्कुल ईश्वर पर छोड़ दीजिए। जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में ईश्वर खुद हैंडल कर लेंगे। आप चीज़ों को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते हैं अपने लिए और किसी के भी लिए। तो बेटर है कि आप मूव ऑन करें और इन लोगों पर बिल्कुल भी फोकस ना करें। सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए और ईश्वर पर छोड़ दीजिए क्योंकि वो खुद डील कर लेंगे इन लोगों के साथ, ठीक है? चलिए थोड़े से मैसेजेस इस डेक में से भी ले लेते हैं। एक मैसेज आ गया है। इतने सारे मैसेजेस हम नहीं लेंगे, सिर्फ एक मैसेज लेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, वाई मेक दिस सो मच मोर डिफिकल्ट देन दे नीड टू बी? ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स यानी देखिए ब्लेस्ड सेमिया विच इज ओके। आपको ये कहा जा रहा है जब चीज़ें आपकी लाइफ में इतनी ईजी हैं तो आप उनको इतना डिफ़िकल्ट क्यों बनाना चाहते हैं, ठीक है? चीज़ें आपकी लाइफ में सही चल रही हैं, आप जितना हो सके अपने काम पर ही फ़ोकस्ड रहिए। अपने
अपनी लाइफ को ब्लेस करने में, अपनी लाइफ को अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। जितना ज़्यादा आप खुद पर इन्वेस्ट करेंगे, आपके लिए चीज़ें उतनी ज़्यादा आपके लिए बेटर हो जाएँगी, ठीक है? हाँ, जितनी ज़्यादा आपकी लाइफ सिंपल रहेगी और आप अपने ऊपर फ़ोकस करेंगे, खुद पर इन्वेस्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ जो है ब्लेसिंग से भर जाएगी। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ पर। दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, काइंडनेस दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरों को दूसरों के ऊपर मेहरबान होने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत। ओके। देखिए, आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट आप शायद खुद उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाकर चल रहे हैं। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, बाकी चीज़ें सभी अपने आप कंट्रोल में आ जाएँगी। और बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप तो चीज़ों को ढंग से डील कीजिए, तरीके से डील कीजिए, और आपके सारे जो जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में सभी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है? चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं हैं, और आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो और मुश्किल हो जाएंगी, ठीक है? चलिए, 2-3 कार्ड्स और ले लेते हैं इस डेक में से भी। ओके, ठीक है। एक कार्ड आया है, 3 ऑफ कप्स, कम टुगेदर विद योर कोवन। देखो, आपके लिए कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, ठीक है? और सेलिब्रेशन आ रहा है, ये सेलिब्रेशन आपको अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग की ओर लेकर जा रहा है। मतलब कोई ना कोई चीज़ आपके जीवन में होने वाली है। देखिए, एक और कार्ड आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ट्रीट योर सेल्फ टू समथिंग शाइनी एवरी नाउ एंड अगेन। यानी कि आपकी लाइफ में ना बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं, सुख समृद्धि और संपत्ति से लेकर। आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में फोकस कीजिए और खुद को बहुत अच्छे से ट्रीट कीजिए, बहुत अच्छे से ट्रीट कीजिए, और बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहिए अपने ऊपर, क्योंकि आपकी जो ये लाइफ है ना, ब्लेसिंग से भरने वाली है। क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जिसके साथ आपको किसी तरह का कोई पार्टनरशिप, या काइंड ऑफ कोई कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो आपकी लाइफ को बहुत इजी कर देगा। यानी कि शायद कोई नया नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। व्हाट्स व्हाट्स द सेइंग, टीम वर्क मेक्स द स्पेल वर्क। ओके, आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में, आप जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, टीम वर्क की तरह कीजिए, यानी कि अकेले मत कीजिए। अपने साथ जोड़िए लोगों को। अ, ये किसी भी चीज़ में हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई करियर प्लान कर रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो किसी भी चीज़ को अकेले मत डील कीजिए। जो जिसका काम है उसको करने दीजिए, आपका जो काम है वो आप कीजिए। सारा बोझ अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा सब में बांट दीजिए, और फिर देखिए कि चीज़ें आपकी लाइफ में कितनी फ्री हो जाती हैं और कितनी ब्लेस्ड हो जाती हैं, ठीक है? यानी कि आपको कहा जा रहा है बहुत ही क्लियर शब्दों में कि आप, ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया ना, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपने ऊपर सारा बोझ नहीं लेना है। थोड़ा थोड़ा बोझ जो है बांट दीजिए, जो जिसका है उसको बांट दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन भी आएगा, बहुत ज़्यादा वेल्थ भी आएगी, और एक बहुत अच्छी टीम भी आपको मिल जाएगी, जो कि आपकी ब्लेसिंग्स को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी बट फेरीज आर नॉट गोइंग टू कम डू ऑल द वर्क फॉर यू। ओके, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपके लिए, आपको अपने सारे काम खुद करने पड़ेंगे। इसके लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, या फिर एंजल्स नहीं आएंगे, या कोई स्वर्गदूत नहीं आएगा जो आपके कामों को आसान कर देगा। आपको खुद अपने लिए ये सभी काम करने। ऐसा हो सकता है किसी सिचुएशन में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हों, ख्याली पुलाव ज़्यादा पका रहे हों और एक्शन ना ले रहे हों। ऐसे सिचुएशन में आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। आप सोचिए कम और एक्शन ज़्यादा लीजिए, यानी कि जो भी आप करना चाहते हैं उसको प्रोसीड कर दीजिए, और एक मिलजुल कर लोगों के साथ कनेक्ट होकर काम कीजिए, तो आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छे से काम करेंगी, ठीक है? यानी कि आपको किसी जुड़कर काम करना है, लोगों के साथ कनेक्ट होकर रहना है। सारी चीज़ों के बोझ अपने सर पर नहीं लेने हैं आपने,
ठीक है। द एम्परर यहाँ से झांक रहा है, बीइंग द अथॉरिटी ऑफ योर ओन लाइफ कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेनी ही पड़ेगी, और जब आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अथॉरिटी आती है और बहुत ज़्यादा रेपुटेशन बिल्ड होती है। आपको एक बहुत अच्छी रेपुटेटेड लाइफ चाहिए तो, ठीक है। चलिए, थोड़े से एक दो मैसेजेस इस डेक में से भी ले लेते हैं। ये कॉस्मिक ओरेकल्स हैं, इनमें से कुछ मैसेज ले लेते हैं, एक दो मैसेजेस ले लेते हैं। ओके, यस, लक इज़ इन योर साइड। ओके, देखिए ये बहुत क्लियर और बहुत ही फेवरेबल साइन है कि ये जो समय है ना आपका, ये बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। इस वक्त आपका गुड लक बहुत अच्छे से काम कर रहा है और आपका लक इस वक्त पूरी तरह से आपके साथ है। तो जो भी आपको काम करना है, जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं या जो भी डिसीज़न लेना है, बेटर है कि आप उस डिसीज़न को ले लीजिए, सोचिए मत बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। इस वक्त लक आपकी साइड में है, तो अगर आप कुछ कुछ भी करेंगे वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है। ओके, इंटीमेसी, सेक्सुअल केमिस्ट्री, रिमिनाइजिंग। ओके, देखिए आपकी लाइफ में ना शायद कोई ना कोई ऐसा कुछ ना कुछ आ सकता है, कोई इंसान जिसके साथ आप शायद थोड़े इंटीमेट होंगे, या कोई लव लाइफ आपकी आ सकती है, कोई लव ऑफर, या कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि आपको शायद भावनाओं से भर दे। ओके, थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा ऐसी सिचुएशन में। ऐसा ना हो कि भावनाओं में बहकर आप चीज़ों को ख़राब कर लें, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ऐसी चीज़ें आई हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अब आप उनकी लाइफ में डेट नाइट, गेट रेडी टू बी वाइंड एंड डाइंड। तो भाई डेट करने का समय आ गया है आपकी लाइफ में। अब ये डबल कंफर्मेशन है कि कोई इंसान तो आपकी लाइफ में आ रहा है जिसको आप डेट करेंगे, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। यानी कि कोई ना कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जिसको आप डेट करेंगे और प्यार में पड़ेंगे। यानी कि कोई ना कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि आपको मजबूर कर देगा, प्यार में डाल देगा अपने। ये फायर साइन हो सकता है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। ये बॉटम ऑफ द डेक है जो झांक रहा है। कोई वाटर साइन भी हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फायर साइन आप हो सकते हैं, ठीक है, और वाटर साइन वो हो सकता है। कन्फेशन, लव स्पेल, ओ माय गॉड, कोई कन्फेस करेगा अपनी फीलिंग्स को आपके पास, और कोई शायद लव स्पेल भी कर रहा है आपके ऊपर। तो जितना हो सके थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा, अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। कोई भी हो सकता है ये, सोच समझ कर आपने डिसीजन लेना है। आपका गुड लक आपके साथ है इस वक्त, तो बेटर है कि आप अपने गुड लक को अपने ही लिए बचा कर रखें, दूसरों के लिए एक लडर का काम ना करें कि लोग आपके ऊपर आपको एक सीढ़ी की तरह यूज़ करें और आपको यूज़ करके आगे बढ़ जाएं, है ना। तो इन बातों का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस यही मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मेरी रीडिंग आपको कैसी लगती है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ, तो फिर कल मिलते हैं, ठीक है। मैं कल फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।